हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है क्लास 9 का। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर अब आपको लेके आएंगे। तो ये पहला आपका चैप्टर है जिसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको। तो जिसमें आपका फर्स्ट रहेगा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। और थर्ड पे आपको बताऊंगा मैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। फोर्थ में आपका बताऊंगा मैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। फिर मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। फिर आपको बताऊंगा मैं रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल। ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशंस, एक्सपेंशंस। तो जैसा कि आपको टॉपिक आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स बताऊंगा, फिर मैं आपको होल नंबर्स बताऊंगा, फिर इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा, रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, रैशनल इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा। ठीक है। और इसको हिंदी में देखें तो इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और लास्ट वाला जो होगा आपका, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है। जो लास्ट आपका टॉपिक होगा वो ये होगा। तो टॉपिक फिर से एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक, और रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसमें जो आपके मेन टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो हालांकि मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंस ये तीन है। ठीक है। और बट इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम सीखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जिनको गिना जा सकता है, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो 1, 2, 3, 4, ये सब आपकी नेचुरल नंबर्स हैं। 5, ये जहां तक भी आप काउंट कर सकते हो, जहां तक भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। ये सारी आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n कैपिटल N होता है। ठीक है। कैपिटल N, इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम देखें, इसको लिखें तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है। एंड सो ऑन।
ये एक्स्ट्रा मतलब आप जहां तक काउंट कर सकते हैं वहां तक आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का, तो वो होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। और बात करें सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी संख्या को नहीं काउंट कर सकते, नहीं काउंट कर सकते। क्यों काउंट नहीं कर सकते? क्योंकि 1 2 3 4 आप एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चले जाइए, जितना भी, तो वो बड़ी संख्या होगी, उससे पीछे वाली छोटी होगी, उसके वाली बड़ी होगी, फिर उसके बाद उसके बड़ी होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो संख्या बड़ी होती जाएगी। इसीलिए हम कोई भी बड़ी संख्या नहीं कह सकते कि प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या वो हम बता सकते हैं, वो है हमारी 1, वो है हमारी 1। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक था वो था आपका होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होती हैं? तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दें, शून्य को जोड़ दें, शून्य को ऐड कर दें, तो वो हो जाएंगी हमारी होल नंबर्स। तो जैसे अगर हम लिखें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके क्या हो जाएंगी? होल नंबर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? होल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, और इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो W से लिखेंगे ऐसे, ठीक है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। कौन सी होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य। ठीक है, और आपका तीसरा जो टॉपिक था वो था इंटीजर, ठीक है, वो था आपका इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक। 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 तो पूर्णांक कौन सी हम बोलेंगे? कौन सी संख्या को हम कहेंगे पूर्णांक? तो ये वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक का संयोग या हम बोल सकते हैं कि संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है, सॉरी पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाती है। उसका संग्रह पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक बोलेंगे हम, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या मतलब जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं कहूँ प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक यानी -4 -3 -2 और -1, ठीक है, तो ये आपके हो गए पूर्णांक, ठीक है। और पूर्णांक में भी जो आपके ऋणात्मक है, ये वाले, इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। ये होते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आपके होते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक
और धनात्मक पूर्णांक। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये आपके हो गए पूर्णांक, ठीक है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और ये धनात्मक पूर्णांक। अब आपकी बारी आती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या देखो, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है भाई? परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिखते हैं, PYQ के रूप में लिखते हैं। PYQ के रूप में लिखेंगे। अब PY होगा क्या? क्या है PY? P और Q क्या है? P और Q क्या है? P तथा Q, जहां P तथा Q क्या होंगे? P तथा Q होंगे पूर्णांक आपके, ठीक है। P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है, और जो आपका Q है वो अनिवार्य है कि 0 ना हो, मतलब जरूरी है कि P 0 नहीं होना, ठीक है। P नॉट इक्वल टू 0, सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 इन द सेंस कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तभी आपकी परिमेय संख्या मान जाएगी। अनिवार्य है, अनिवार्य है। जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखते हैं, और जिसमें P और Q आपके पूर्णांक होंगे, और P नॉट इक्वल टू 0 यानी जो Q है, सॉरी मैं बार बार P बोल जाता हूं, जो आपका Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तभी आपकी परिमेय संख्या मानी जाएगी। जैसे देख लो एग्जांपल, लाइक कौन सी हो सकती है? 1/2, -3/2, 5/3, ठीक है, 7/4, और जो भी है P और Q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, P और Q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, जिसमें P और Q पूर्णांक है। जैसे देखो मैंने -3 लिख दिया, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, बाकी सब धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या हो गया आपकी ये रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या। क्या हो गए? परिमेय संख्या। अब हम आपको बताएंगे इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, कहने का मतलब P और Q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां P तथा Q क्या हो आपका? पूर्णांक हो, पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या होंगी। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक होंगे, ये पूर्णांक होंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इतना होना चाहिए। जहां पे आपका PYQ के फॉर्म में हो संख्या, परिमेय संख्या है, P और Q पूर्णांक होंगे, P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपका फिर नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखेंगे, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिनको हम P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो परिमेय संख्या है, ठीक है। जिनको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जहां पे हमारा वही हम कह सकते हैं कि PQ जो है आपका पूर्णांक होगा, Q इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय कौन सी है? जिन्हें P व Q
पी व क्यू या पी बाई क्यू, सॉरी पी बाई क्यू, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वो कैसी संख्या होती है, किस टाइप की, जैसे जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो √2, ठीक है, √3, √5, पाई, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या की वजह से मान लो √2 का मान कितना 1.41 21556 और ये ऐसे ना चलता जाएगा, ये वैल्यू चलता जाएगा। जैसे आपका पाई का होता है, पाई का 3.14 3.141592 3.141592 6535 ऐसे लगातार आपका चलता जाएगा और लगभग चलता ही जाएगा, ठीक है। और कोई कहीं भी ये पॉइंट, ठीक है, कहीं भी शेषफल आपका 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो काउंटिंग है, ये लगातार चलती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या है, जिनको हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, सॉरी अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो अब हमारा जो है लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका हो गया नेचुरल नंबर्स, आपका हो गया इंटीजर, आपका हो गया होल नंबर्स, आपका हो गया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब आपको जो पढ़ना है वो आपका टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंस, यानी डेसिमल एक्सपेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहां पे आप लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कहने का मतलब परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय का दशमलव प्रसार। तो इसमें दो टाइप से हम पहले परिमेय का दशमलव प्रसार देखेंगे, हम परिमेय का दशमलव प्रसार, रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, परिमेय का दशमलव प्रसार। और ये जो दो टाइप का होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा आवर्ती, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये जो आपके दो टॉपिक हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रेशनल नंबर्स, शांत दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, ये हम दो पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। और देखें, हाँ, तो जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे कि परिमेय दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और ये शांत आवर्ती नहीं, ये अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं इसको, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। सेकंड होता है आपका अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो शांत दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो कोई संख्या अगर हम पी और क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहला हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जब भी हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो सबसे पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई संख्या पी और क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, पी बटे क्यू, ठीक है, और पी बटे क्यू के फॉर्म में हमने पूर्णांक को लिख लिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं 1/4, ठीक है, 1/4।
तो जब भी हम 4 का 1 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर, जो आपका शेषफल है वो शून्य आ जाता है। और इसके हिसाब से और भी संख्या हो सकती है जिनका शेषफल शून्य आ जाए, जिसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। जैसे मैं एक और लेता हूं 3639/250, 639/250। तो इसको करो, इसमें भी आपका जो शेषफल है यानी जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो इसको जब आप करोगे तो क्या होगा, 500, ठीक है। अगर मैं 3 बार करूंगा तो 750 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9, यहाँ 3 और यहाँ 1, 139 हो गया। पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है। और ये हो जाएगा लगभग 0, 5 पंजे 25, 5 10 12, 1250, यानी 1250, 1250 5 टाइम्स 041, ठीक है। 041 फिर से 5 टाइम्स, 5 टाइम्स गया, फिर से 051, 051, ओके। फिर से 0, तो ये जाएगा आप 6 टाइम्स, ठीक है। और 6 टाइम्स करेंगे तो 0 0 और 15, ठीक है। आ गया ना 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर जैसे ही आपका शून्य आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। इसी हिसाब से जैसे हमने 1/4 यानी 1/4 का निकाला तो हमारा आया 0.25। कितना आया, 0.25। इसी हिसाब से हमने P और Q के फॉर्म में एक और संख्या लिखी, P और Q के फॉर्म में, P बाई Q के फॉर्म में एक और संख्या लिखी। उसका आपने जब निकाला तो आपका जो भागफल आया वो आया आपका 2.556 आया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। जैसे इसका रिमाइंडर शून्य आता है तो समझ जाइए आप ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं आपको बता रहा हूं अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या है कि जब भी हम कोई भी संख्या P और Q के फॉर्म में लिखेंगे और जब भी उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2/3। एक एग्जांपल मैंने ले लिया सिंपल 2/3। अब 2/3 को मैं करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे रिमाइंडर आपका 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका भागफल है और जो आपका शेष है वो बार बार वही रिपीट होगा। 0 पॉइंट, अगर मैं इसका करूं तो 6 18 2 6 18 फिर से 2। तो ये जो संख्या है अगर हम कितनी भी बढ़ाते जाएंगे इसका, हालांकि रिमाइंडर तो हमेशा वही आएगा, शेष 2, हर बार रिमाइंडर 2 आएगा। तो जब भी P और Q के फॉर्म में कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका रिमाइंडर बार बार रिपीट हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि ये जो आपका दशमलव प्रसार है वो अनवंछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार है। और कोई संख्या ऐसी है, मान के चलो 2/3 आपका आ गया 0.666 और ये 6 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि हर बार जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो 2 रहेगा, हर बार रिमाइंडर जो आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पहली ही संख्या यानी पहली डिजिट के ऊपर हम बार लगा देते हैं और ये सिंबल जो होता है वो होता है बार का, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे लिख देता हूं। तो ये जो संख्या बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और बाकी हम जो डिजिट्स हैं उसको छोड़ देते हैं, जो रिपीटेड संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपका ये हो गया अनवंछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम बात करेंगे अपरिमेय का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार और एक आपको फिर से एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। तो शांत दशमलव प्रसार वो है कि जब कोई हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं संख्या तो उसका जो रिमाइंडर 0 आ जाता है
कहने का मतलब वो संख्या शांत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसके बाद ये संख्या आगे नहीं बढ़ेगी, संख्या शांत हो गई तो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये संख्या शांत हो गई। अब यहाँ पे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, तो यहाँ पे होगा क्या कि हर बार रिमाइंडर आपका रिपीट करेगा, और जो आपका भागफल है एक दशमलव के बाद वो भी रिपीट करेगा। एक संख्या ऐसी जरूर बनेगी जो रिपीट करेगी। ठीक है, जो रिपीट करेगी, तो जैसे ही रिपीट करती है और कंटिन्यू करती है, हमें लगता है कि जो कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट कर रही हैं, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इससे चीजें हमें पता चल जाती हैं कि कौन सी संख्या क्या है। तो वो शांत दशमलव होगी, यह अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगी, क्योंकि भैया इसमें रिमाइंडर जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, और ये भागफल भी जो आपका 6 आता रहेगा। हो सकता है कि किसी का 0.1423 फिर से 1423 1423 ऐसा कुछ आ जाए, तो हम बार लगा देंगे इस पे, यानी हमारा 0 हो जाएगा 0.123 1423, इस पे बार लगा ले। क्यों? क्योंकि हमारा जो भागफल है वो कुछ ऐसे रिपीट हो रहा है, 1423 1423 और 143। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये कौन सा प्रसार होता है? ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। फिर हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो हम स्टार्ट करते हैं और हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये टॉपिक अब क्या है? अपरिमेय का दशमलव प्रसार। अपरिमेय का दशमलव प्रसार, तो जैसे हमें पता है हमारी अपरिमेय संख्या है √2, √3, √5 और π। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं। जब अभी मैंने आपको बताया 1 पॉइंट, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1421421356 और ये लगातार चलता जाता है। कहने का मतलब ना ही तो इसका भागफल रिपीट होगा, ना ही इसका शेषफल रिपीट होगा। ठीक है, और ये संख्या कंटिन्यू चलती रहेगी, कहीं भी शांत नहीं होगी। क्योंकि शांत नहीं होगी क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, तो शांत नहीं होगी। और इसको वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू भी कंटिन्यू चलती जाएगी, कहीं भी ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। किसी भी पॉइंट पर ये जाके वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे मैं अगर पाई की भी बात करूं तो 3.14, ठीक है, 3.1415915926 कुछ ऐसी संख्या रहती है। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू है 5897 कुछ ऐसे मान के चलो कि जो पाई की वैल्यू है, और आगे भी जाएगी, काउंटिंग आगे भी जाएगी, लेकिन कहीं भी ये डिजिट रिपीट नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 0.666, तो मुझे पता है ये 6 रिपीट हो रहा है, तो मैंने वहां पे 0.6 का बार लगा दिया। एक मैंने संख्या बताई थी 0.1432, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको बार बना के हमने बोल दिया कि ये अनवसानी आवर्ती प्रसार हो गया। लेकिन जहां पे कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, तब हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, जिसको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो हम क्या कहते हैं इसको? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिसकी वैल्यू ना ही रिपीट होगी, ना ही इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और ना ही रिमाइंडर भी रिपीट होगा जैसे हमारा उसमें हो रहा था, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में हो रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी, कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, कहीं भी शांत नहीं होगी, ना ये वैल्यू शांत होगी। इसी को हम कहेंगे अपरिमेय का दशमलव प्रसार। और एक टॉपिक जो हमारा मिस हुआ है, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वो मैं वास्तविक संख्याएं को भी एक बार बता देता हूं। वास्तविक संख्याएं, क्योंकि नेक्स्ट जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर ही है, वो रियल नंबर ही है। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं कौन सी है? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो है, मैं कहूं कि आपके जो नेचुरल नंबर है, जो आपका होल नंबर है, जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है, चलो सॉरी जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड परिमेय संख्या, क्यू अपरिमेय संख्या, रैशनल इरेशनल, तो इन सबको
इन सबके संग्रह को, ठीक है, इन सबके संग्रह को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? हम कहेंगे वास्तविक संख्या। इसको कहेंगे हम वास्तविक संख्या, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इनको मिला के जो संग्रह बनता है, संग्रह जो बनता है वो आपका होता है वास्तविक संख्या। इन सब संख्याओं को एक साथ मिला दो तो उन संख्याओं को हम कहेंगे वास्तविक संख्याओं का संग्रह या वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब आप प्राकृतिक संख्या मिला लो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी के संग्रह को, इन सभी के कलेक्शन को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ? यहां तक आया समझ? तो हम इनके संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में, और उस चैप्टर का मैं नाम बता देता हूं जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो होगा पॉलिनोमियल्स। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो होगा पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। बहुपद, बहुपद, ठीक है, बहुपद होगा। और बहुपद में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट रखने हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें उसमें लगभग आपको पढ़ना पड़ेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी लिखा देता हूं, और जो टॉपिक्स होंगे जो हमें समझने हैं वो भी हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। और एक कॉन्सेप्ट आपका रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो तीन टॉपिक हैं वो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताएंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि आपके बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज ही हम खत्म करते हैं। तो हमारी जो चैनल है NS क्लासेस, उस पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स नहीं करते तो हमें पता नहीं लग पाता है कि किस जगह पे या किस चीज पे मुझे फोकस करना है, क्या क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट है वो भी आप हमसे नहीं पूछे हैं, हालांकि कोई। ठीक है, तो जो बहुपद के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।